मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह पैसिव वॉइस का हमारा चौथा भाग है। आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पैसिव वॉइस में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। है क्या, हमारा पार्ट 4 चौथा भाग है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द वॉइस। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। तो कुछ रूल हैं, देखते हैं क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखते हैं क्या है। सकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार हैज या हैव, ध्यान देंगे, हैज हैव प्लस बीन। अब हैज कहाँ लगेगा? कार्य करने वाला कर्ता हमारा सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा। काम करने वाला कर्ता हमारा बहुवचन का होगा तो हैव लगेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव प्लस बीन और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना चाहिए। कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगेगा। फार्मूले से हम समझते हैं इसको। क्या है? ऑब्जेक्ट, अर्थात हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसे सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हमने बताया हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। हैज या हैव प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं। क्या है? एक्टिव वॉइस। आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है ताजमहल। ताजमहल ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय हम ताजमहल जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो हो जाएगा ताजमहल। चूँकि सिंगुलर है तो है जाएगा। आई को इधर ले आएंगे तो मी हो जाएगा। तो आई हैव सीन द ताजमहल, इसका पैसिव वॉइस हो रहा है द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी। इस आई को यहाँ मी कर दिया गया। द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी, बहुत ईजी है। सेकेंड, एक्टिव वॉइस। दे हैव डन दियर वर्क। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, दियर वर्क ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस करते समय में दियर को इधर लाना है और दे को उधर ले जाना है। तो दे हैव डन दियर वर्क, पैसिव वॉइस बन रहा है दियर वर्क हैव बीन डन बाई देम। दियर वर्क हैव बीन डन बाई देम। हैव बीन क्यों? दियर वर्क था। थर्ड, सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। तो पैसिव वॉइस करेंगे ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन, ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर। सी को हमने यहाँ हर कर दिया। अच्छा, चौथा, यू हैव स्टोलन माई वॉच। यू यहाँ सब्जेक्ट है, वॉच ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस करते समय हम यू को इधर ले जाएंगे और वॉच को इधर लाएंगे। तो क्या है पैसिव वॉइस में? माई वॉच हैज बीन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई यू। बहुत ईजी है। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई यू। 5, दे हैव रिपेयर्ड द फैन। दे सब्जेक्ट है, फैन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे हैव रिपेयर्ड द फैन, पैसिव वॉइस हो रहा है द फैन हैज बीन, द फैन हैज बीन रिपेयर्ड बाई देम। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने 5 एग्जाम्पल दिया।
तो पॉजिटिव के बाद हम बढ़ेंगे निगेटिव की तरफ। देखें क्या है बी, निगेटिव सेंटेंस। यह भी बहुत आसान है। नकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते समय हैज या हैव के बाद नॉट लगाना चाहिए। शेष नियम पहले जैसा ही रहेगा। तो बहुत ईजी है। अगर पैसिव वॉइस में हमें निगेटिव बनाना है तो हैज या हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है बस। बाकी शेष नियम पूर्ववत रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप नॉट बढ़ा देंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लेंगे। क्या है? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है। एग्जाम्पल, नेगेटिव का एग्जाम्पल है, देखते हैं। मदर हैज नॉट हर्ड द न्यूज। मदर हैज नॉट हर्ड द न्यूज। इसमें हमारा सब्जेक्ट है मदर और ऑब्जेक्ट है द न्यूज। तो पैसिव वॉइस करते समय द न्यूज़ को हम इधर लेंगे और मदर को उधर ले जाएंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या है देखें, द न्यूज हैज़ नॉट बीन। द न्यूज हैज़ नॉट बीन हर्ड बाई मदर। हमेशा थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। सेकंड, समवन हैज़ नॉट पनिश्ड हिम। समवन यहाँ सब्जेक्ट है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय हिम को इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस बन रहा है, हिम का हमने किया ही हैज़ नॉट बीन। ही हैज़ नॉट बीन पनिश्ड बाई समवन। तीसरा क्या देखें, आई हैव नॉट टॉट यू दिस लेसन। आई हैव नॉट टॉट यू दिस लेसन। अगर इस सेंटेंस में गौर करेंगे तो आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहला हमारा यू है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दिस लेसन है। तो पैसिव वॉइस करते समय आप ध्यान देंगे, इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे। तो चाहे आप यू से बना लो पहला, चाहे दिस से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बनाने चल रहे हैं। तो पहले हमने दिस लेसन को ही उठाया है। दिस लेसन हैज़ नॉट बीन। दिस लेसन हैज़ नॉट बीन टॉट टू यू बाई मी। और अब यू से बनाएंगे, यू हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन टॉट दिस लेसन बाई मी। तो जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी दो पैसिव वॉइस बनेगी, इस बात को ध्यान देना है। तो उपरोक्त वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और दिस लेसन, इसलिए इनके दो पैसिव वॉइस बने हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। चौथा, एक्टिव। द मंकीज हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द बनाना गार्डन। द मंकीज हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द बनाना गार्डन। पैसिव वॉइस करेंगे, द बनाना गार्डन हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई द मंकीज। इसको हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत ईजी है। आप देख रहे हैं, द बनाना गार्डन हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई द मंकीज। पाँचवां हम देखें क्या है, दे हैव नॉट डन दियर वर्क। दे हैव नॉट डन दियर वर्क। पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दियर वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई देम। तो इस प्रकार से हमारे जो है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे 5 उदाहरण हुए। पाँचवा क्या था, दे हैव नॉट डन दियर वर्क। तो पैसिव वॉइस हुआ, दियर वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई देम। हिंट्स है, पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उनके नंबर सिंगुलर प्लूरल के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, कहाँ हम हैज लगाएंगे, कहाँ हम हैव लगाएंगे, यह सब्जेक्ट का जो वचन होगा, अगर एक वचन होगा तो हैज लगेगा, बहुवचन होगा तो हैव लगेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आप सबकी सुविधा के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज तैयार किया है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होगी। देखते हैं क्या है। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग द वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर
पैसिव वॉइस फॉर्म, हमें इन्हें पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करना है। और हमारा है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और पॉजिटिव सेंटेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव एक्टिव वॉइस दिया गया है, उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बहुत ही आसान है। पहला क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल वर्क, करना क्या है, पैसिव वॉइस। सेकंड, द टर्टाइज मैंने खचुआ, द टर्टाइज हैज वन द रेस। थर्ड, माई सिस्टर हैज डन द वर्क, माई सिस्टर हैज डन द वर्क, पैसिव वॉइस करने हैं। द टीचर हैज टॉट दिस बुक, द टीचर हैज टॉट दिस बुक, पैसिव वॉइस करना है। अगला क्या है, गौरव हैज ईटन ऑल द फूड, गौरव हैज ईटन ऑल द फूड। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में है, इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब हम नेगेटिव में चलते हैं। क्या है, ये भी एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव के क्या है, एक्टिव। द स्टूडेंट्स हैव नॉट परचेज द बुक्स, द स्टूडेंट्स हैव नॉट परचेज द बुक्स, पैसिव वॉइस करना है। कविता हैज नॉट निट स्वेटर, पैसिव वॉइस करने हैं। द रैट्स हैव नॉट कट द नेट, द मिल्कमैन हैज डिलीवर्ड मिल्क, पैसिव वॉइस करना है। द गोट्स हैव नॉट ईटन, द गोट्स हैव नॉट ईटन द ग्रॉसेज, इसको हमें पैसिव वॉइस करना है। तो देख रहे हैं आप लोग, द गोट्स हैव नॉट ईटन द ग्रास। अब हम सी में आएंगे, क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर एक्टिव वॉइस फॉर्म। कहने का मतलब है नीचे दिए गए वाक्यों को आपको एक्टिव वॉइस में लाना है। थोड़ा टफ पड़ेगा, आप मेहनत करेंगे हो जाएगा। दिया गया वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है, इनको लाना कहाँ है, एक्टिव वॉइस में आपको लाना है। ध्यान से करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। पहला क्या है पैसिव वॉइस, हाउ इज ही हेल्पेड बाई मी, एक्टिव में लाना है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर, एक्टिव करने हैं। दे आर नॉट सपोर्टेड बाई यस, एक्टिव वॉइस करना है। इज ए लेटर रिटन बाई हर, एक्टिव में करना है। इज ही हेल्पेड बाई मी। हाउ इज दिस क्वेश्चन बीइंग डन बाई देम, एक्टिव में लाना है इन सबको। वाई इज ए लेटर रिटन बाई हर, एक्टिव में लाना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द ताज महल हैज़ बीन सीन बाई मी, द ताज महल हैज़ बीन सीन बाई मी, क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है। द न्यूज हैज़ नॉट बीन हर्ड बाई मदर, एक्टिव वॉइस लाना है। फिर क्या है, एक माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाई यू, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में लाना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आप सबके लिए हमने जो है ABCDE 5 एक्सरसाइज किया था जो आपको हल करने हैं। तो हमारा जो है A और B एक्टिव से पैसिव करना है, C D और E को पैसिव वॉइस में है, इन्हें एक्टिव वॉइस में आपको लाना है सॉल्व करके, रूल्स और रेगुलेशन पढ़ करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।